जिंदाबाद 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 होगा मातरम भाई मातरम वंदे मातरम। किस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। संजौली क्षेत्र में धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण के विरोध में वीरवार को स्थानीय लोगों और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया। मामला मल्याणा में प्रवासियों द्वारा स्थानीय व्यक्ति की निर्मम पिटाई से शुरू हुआ, जो कि बाद में धार्मिक स्थल तक जा पहुंचा और स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की। इसी को देखते हुए चौड़ा मैदान शिमला में भारी तादाद में लोग पहुंचे और अवैध धार्मिक स्थल को तोड़ने की मांग की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि अवैध ढांचे को गिराया जाना चाहिए और बाहर से आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए और अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, जिस प्रकार से एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये मैटर उठा और यहाँ के स्थानीय जितने हमारे पार्षद हैं और जितने हमारे स्थानीय लोग हैं जिला शिमला के, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। संजौली में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार के समक्ष पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को एक संदेश गया कि हमें शिमला की और कुछ करना चाहिए और पूरे जो जिला शिमला का जो सनातन समाज है, सनातन समाज के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो हमने हमारे माध्यम से एक कॉल पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को दी गई। हमने 5 तारीख को हम लोग आए हैं, लेकिन 4 तारीख को प्रदेश की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हमें कॉल आया कि आपको शिमला आना है और बात करनी है। तो मैं शिमला आया था, हमारे साथ हमारे पार्षद भाई वगैरह बहनें वगैरह भी हमारे साथ मौजूद थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें इसके संदर्भ में जो आज 5 तारीख को हो रहा है और जो ये अवैध निर्माण है, संजौली वाला तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रेडी फड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, कोई मर्डर करके आए हैं, किसी देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल तो नहीं है। उन लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है और उस पर डिसीजन आना है और निश्चित तौर पर उसको तोड़ने के आदेश भाई अनिरुद्ध सिंह जी के माध्यम से जो सदन में आवाज उठाई गई पूरे प्रखरता के साथ, उसमें भी ये बात की गई कि ये जो सैटरडे में जो डिसीजन आएगा इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा। चौड़ा मैदान शिमला में हो रहे धरना प्रदर्शन में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ये मामला अवैध निर्माण का है और अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मसला तो पूरे प्रदेश के सामने है ही है, आपको भी पता ही है। यहाँ आज कॉल करी गई थी, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके खिलाफ कॉल करी गई थी और जो थड़ी वाले रेडी वाले बैठते हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, बिना वेरिफिकेशन के बैठ रहे हैं, उस बारे में आज मुद्दा था, कॉल करी गई थी। तो हमने पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोमित जी को, हमारे सारे काउंसलर्स को, सभी को, चाहे नरेंद्र ठाकुर जी हैं और दीपू जी हैं और विनय हैं और सभी काउंसलर, विशाखा जी हैं, अपने मल्याना वाले काउंसलर हैं, सभी को बुला के इस मामले पे काफ़ी लंबी डिस्कशन करी है और पूरा विश्वास दिलाया है कि कानून लेके आएंगे कि जो तय बाजारी पे बैठते हैं बाहर से आके, क्योंकि 190 रजिस्टर है, इतने सारे कैसे बैठ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करी है। पूरा विश्वास दिलाया है कि उनके ऊपर जरूर कानून बनेगा और जल्दी बनेगा, इमीडिएटली। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अवैध निर्माण की, बात मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल या किसी मकान की नहीं हो रही है ना, बात हो रही है लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन की। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, उसको जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये सभी का मत है, सदन का भी मत है, लोगों का भी मत है, क्योंकि उससे एक क्या है कि और तनाव खराब ना हो, कानून के दायरे में रह के इमीडिएटली एक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, किसी का भी, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल है, उसकी चाहे वो है, चाहे किसी का घर है, चाहे किसी की दुकान है, उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन एज पर लॉ जो है वो होने चाहिए। ऐसा है, मेरी तो इस यहीं पे ध्यान आया अभी, तो मैंने बोला है जहाँ भी पूरे हिमाचल में है, आप बताइए, उसके ऊपर अधिकारियों को बोल के सख्त एक्शन किसी भी समुदाय के प्रति, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू हैं, चाहे अन्य हैं,
अगर कोई गलत काम करता है, हमारे को कानून के दायरे में रह के, हम सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं हम लोग, कानून के दायरे में रह के हमारे को काम करने चाहिए। और जो भी कानून सबसे ऊपर है, धर्म से ऊपर भी कानून है। वहीं भट्टाकुफर क्षेत्र के पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीते शुक्रवार को मल्याणा में ये मारपीट की घटना सामने आई थी। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से शिमला में रह रहे प्रवासियों की जांच होनी चाहिए और अवैध निर्माण पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी घटना के बारे में बता दूं कि मल्याणा में जो झगड़ा हुआ था वो हमारे हिंदू भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उनका सिर इतना फटा है, अगर आप लोगों ने भी वो पिक देखी होगी कि 4 उंगलियां उसके सिर में नीचे जाती थी। उसके बाद जब वहाँ पे एक डॉक्टर को हमने, स्थानीय डॉक्टर वहाँ पे आए तो उनको भी पीठ में उन्होंने रॉडें मारी। और उसके बाद जब वहाँ पे स्थानीय लोगों ने उनको पीटा, उसके बाद वो लोग अपने ऊपर मस्जिद गए और मस्जिद से वहाँ से वो अपने लोगों को लेके रात को हमारे लोगों को वहाँ पे ढूंढने लग गए। लेकिन हमारे लोगों ने समझदारी ये की कि रात को मस्जिद में वो नहीं आए, क्योंकि हमने प्रशासन से बात की कि इस तरह का माहौल है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि रात को मस्जिद में ना आए कि माहौल बिगड़ सकता है। हमने उनका मान रखा। अगले दिन वहाँ पे हजारों में जब मल्याणा में लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद जब मस्जिद गए, वो मस्जिद जिस मर्जी एरिया में हो, संजौली हो, शिमला हो, जहाँ हो, किसी को कोई नहीं रोक सकता है। वो मल्याणा हो, भट्टाकुफर हो, चमियाना हो। हमें कल भी हमें बताया गया, पता लगा मीडियम के माध्यम से कि भट्टाकुफर, चमियाना और मल्याणा का झगड़ा था। साहब ये झगड़ा पूरे हिमाचल प्रदेश का झगड़ा है। आप लोग भी माँ बहनों वाले लोग हैं। आपने देखा है संजौली, लोअर बाजार, शिमला में आप लोग हर रोज हैंडल करते हैं। ये लोग, हमारा एमसी का हाउस चलता है, उसमें हर पार्षद बोलता है कि फड़ी वालों ने ये किया वो किया, लेकिन आज सामने कोई नहीं आ रहा है। हम लोगों ने पीड़ा उठाया है। हमारी बहू बेटी को जो गंदी नजर से देखेगा, गलत कमेंट करेगा, हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए हम एक होंगे। मरना कल भी है, आज भी मरना। आजकल हार्ट अटैक से भी लोग मर रहे हैं। हम ठीक है, अगर इस चीज के लिए हम आगे आके हमें मरना पड़ा तो हम उस चीज के लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अपनी हिंदू की बहू बेटी से कोई बदतमीजी करेगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्जिद वाला विवाद है। टींज इंडिया का मैंने एक कल इंटरव्यू सुना था। उन्होंने मस्जिद में जो अंदर बैठे थे, उन्होंने खुद कहा है कि 1 मंजिल की पहले मस्जिद थी, उसके बाद हमने 4-5 मंजिल बना दिया। उन्होंने खुद कहा है, इसकी हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमने बनाना है, एप्लीकेशन से नक्शा नहीं दिया जाता है। तो उनकी स्टेटमेंट भी शायद आपने पढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों को बुलाया था, आश्वासन दिया है रेडी फड़ी वाले गलत लोग इस तरह के बाजारों में बिल्कुल नहीं बैठने दिए जाएंगे। और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इसको भी तोड़ने का पूरा आश्वासन दिया है। कोर्ट में मैटर है, जल्दी इसको तोड़ा जाएगा। हमें मुख्यमंत्री जी की बात का पूरा विश्वास है, मान रखा है। लेकिन अगर उसके बाद नहीं तोड़ेंगे तो हम और डिमांड अपनी रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी ही, अगर शनिवार को भी इन्होंने कहा है, वैसे तो शनिवार को कहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी खुद हमें कमिट कर रहे हैं कि ये होगा और टूटेगा, तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।